वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम ICAP की आटम 2022 की अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो IAS 28 और IFRS 9 से रिलेट करता है, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो क्वेश्चन का टाइटल है हेक्सागन इंडस्ट्रीज और इसमें इन्वेस्टमेंट काइट लिमिटेड के अंदर की गई है। तो क्वेश्चन ये है कि वाइल रिव्यूइंग द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ हेक्सागन इंडस्ट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2022, following mistakes were identified. HI has accounted for investment in shares, equity investment है, of Kite Limited as a financial asset subsequently measured at fair value through other comprehensive income. Instead of applying its policy of equity method for investment in associates. तो गलत अकाउंटिंग फेयर वैल्यू थ्रू OCI की हो गई है, सही अकाउंटिंग इक्विटी मेथड फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट वाली होनी चाहिए थी। फिर उसके बाद हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ऑन 1 सितंबर 2021 HI परचेज 500,000 शेयर्स, पार वैल्यू जो है वो ₹10 ईच है, ऑफ KL रिप्रेजेंटिंग 20% शेयर होल्डिंग एट ₹60 पर शेयर। ऑन 30th April 2022 KL पेड इंटरिम कैश डिविडेंड ऑफ ₹3 पर शेयर। KL रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट ऑफ 15 मिलियन फॉर द ईयर एंडेड। तो देखें वो डाटा दिया हुआ है डिविडेंड मिलने का, प्रॉफिट का, जिससे हम एसोसिएट की अकाउंटिंग कर सकें। The fair value of each share of KL was ₹67 on 30th June 2022। तो ये तो फेयर वैल्यू वाली जो गलत अकाउंटिंग हो गई है उसके अंदर क्या वैल्यू यूज हुई होगी उसके लिए भी हमें अमाउंट गिवन है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि करेक्टिंग एंट्रीज पास करें इन द बुक्स ऑफ HI फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2022। सो इसमें हम पहले ये वर्किंग करेंगे कि गलत अकाउंटिंग क्या हुई है, सही अकाउंटिंग क्या होनी चाहिए थी, और फिर उसकी बेस पर करेक्टिंग एंट्री को हम डिजाइन कर लेंगे। तो हम अपनी वर्किंग की तरफ चलते हैं। इनकरेक्ट अकाउंटिंग जो फेयर वैल्यू थ्रू अदर कंप्रिहेंसिव इनकम वाली हुई है, पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं। 500,000 शेयर यानी 0.5 मिलियन शेयर्स, 10 रुपीज उसकी पार वैल्यू है, लेकिन हमने जो खरीदा है वो 60 पर शेयर के हिसाब से खरीदा है। तो फेयर वैल्यू थ्रू OCI में इसको इनिशियली हमने फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया होगा। तो 0.5 मिलियन इंटू ₹60, ये 30 मिलियन की अमाउंट बनती है, ये इनिशियल रिकॉर्ड हुआ होगा। उसके बाद ईयर एंड पर वैल्यू 60 से बढ़कर 67 हो गई है। तो ईयर एंड पर 0.5 मिलियन शेयर इंटू ₹67 33.5 मिलियन बनते हैं। इसका मतलब है कि फेयर वैल्यू की वजह से जो गेन आया होगा अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में वो 3.5 मिलियन का रिकॉर्ड हुआ होगा। डिविडेंड रिसीव हुआ है 3 पर शेयर के साथ, और चाहे आपकी अकाउंटिंग फेयर वैल्यू थ्रू OCI वाली हो, डिविडेंड जो है वो प्रॉफिट और लॉस में ही रिकॉर्ड किया जाता है क्योंकि वो तो रियलाइज्ड होता है। तो 0.5 मिलियन शेयर्स हैं और ₹3 पर शेयर है, तो 1.5 मिलियन ये प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड। ये वो अकाउंटिंग है जो गलत हुई है। अब देखते हैं कि सही अकाउंटिंग होती तो वो क्या होती, यानी इक्विटी मेथड फॉलो किया जाता इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के लिए, तो क्या पोजीशन होती। इक्विटी मेथड जब फॉलो किया जाता है तो इन्वेस्टमेंट को इनिशियली कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया जाता है। तो 0.5 मिलियन शेयर्स हैं और कॉस्ट 60 पर शेयर है, तो इनिशियल तो वही 30 मिलियन ही बनते। उसके बाद जब आपको डिविडेंड रिसीव होता है इक्विटी मेथड में, तो उससे हम अपनी इन्वेस्टमेंट की फिगर को रिड्यूस करते हैं। तो डिविडेंड जो मिला है वो 0.5 मिलियन शेयर्स पर मिला है और ₹3 का मिला है 1.5 मिलियन का। इससे हम इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करेंगे, यानी हमारी एंट्री कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट क्रेडिट होगी रादर देन के डिविडेंड इनकम क्रेडिट जो हमने गलती से की हुई। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि प्रॉफिट दिया हुआ है इन्होंने 15 मिलियन। अच्छा, अब यहां पर जो एक्विजिशन है वो है 1 सितंबर की, जिसका मतलब है कि 1 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने और जनवरी से जून 6 मंथ, टोटल 10 मंथ्स का टाइम हो चुका है। और हमारा जो उसमें शेयर होल्डिंग है वो 20% है। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट जो हम एसोसिएट का रिकॉर्ड करेंगे इक्विटी मेथड के हिसाब से वो होगा 15 मिलियन के प्रॉफिट में 10 मंथ का प्रॉफिट जितना हमारा टाइम हुआ, और उसमें हमारा 20% शेयर। तो ईयर का प्रॉफिट है 15 मिलियन, 10 मंथ का टाइम हुआ, 20% हमारा शेयर है, तो ये 2.5 मिलियन बनते हैं। तो 30 मिलियन माइनस 1.5 मिलियन प्लस 2.5 मिलियन, ईयर एंड पर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इक्विटी मेथड के हिसाब से हमारी शो होनी चाहिए थी 31 मिलियन की, जो कि हम शो नहीं कर रहे, हम तो एक्चुअली उसको थ्रू OCI के तौर पर 33.5 मिलियन का शो कर रहे हैं एज फाइनेंशियल एसेट। तो अब हम करेक्टिंग एंट्री की तरफ चलते हैं कि हमारी करेक्ट अकाउंटिंग क्या होनी चाहिए। तो करेक्टिंग एंट्री ऐसी एंट्री पास की जाएगी कि जो मिस्टेक हुई हुई है वो भी रिवर्स हो जाए और जो सही रिकॉर्ड होना चाहिए था उसका इफेक्ट भी आ जाए।
तो पहला स्टेप तो हम ये लेते हैं कि ये जो डिविडेंड रिसीव हमने प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड कर दिया, इक्विटी मेथड के हिसाब से तो ये प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड नहीं होता, तो इसको हम रिवर्स कर देते हैं, यानी ये इनकम के तौर पे रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट होगा, तो रिवर्स करके डेबिट कर देते हैं। दूसरी बात यह कि ये जो फेयर वैल्यू गेन अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड हुआ है, ये अदर कंप्रिहेंसिव इनकम के अंदर ये गेन क्रेडिट हुआ होगा, तो अब इसको रिवर्स करने के लिए हम डेबिट कर देते हैं 3.5 मिलियन। फर्दर हमें जो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट है वो रिकॉर्ड करनी है। एक इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट फाइनेंशियल एसेट से सेपरेट क्लास का एसेट है, तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट हमारी 31 मिलियन पे रिकॉर्ड होनी चाहिए, ये भी डेबिट हो जाए। ये वो आइटम्स हैं जो डेबिट होने चाहिए। अब हम उन आइटम्स की तरफ चलते हैं जो क्रेडिट होने चाहिए। पहली चीज तो ये कि हमारा जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है 2.5 मिलियन का, ये प्रॉफिट और लॉस के अंदर हमें रिकॉर्ड करना चाहिए। तो ये शेयर ऑफ प्रॉफिट जब हम रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट और लॉस में, क्रेडिट होगा, 2.5 मिलियन से ये रिकॉर्ड हो जाएगा। डिविडेंड का तो इम्पैक्ट हम ऑलरेडी ले चुके हैं कि उसको हमने रिवर्स कर दिया और उसका इफेक्ट इस 31 के अंदर शामिल हो चुका है। अब इफेक्ट ये है कि ये जो हमने फाइनेंशियल एसेट रिकॉर्ड किया हुआ है 33.5 मिलियन का, ये गलत रिकॉर्डेड है, इसको डी रिकॉग्नाइज करना होगा। ये एसेट के तौर पर रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए था, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट रिकॉर्ड होनी चाहिए थी। तो ये 33.5 मिलियन को हम डी रिकॉग्नाइज कर देंगे। तो ये हमारे इम्पैक्ट्स बनते हैं। अब ये चेक करने के लिए कि क्या हमारा डेबिट और क्रेडिट तो इक्वल होने चाहिए। सो डेबिट साइड का टोटल जो हमारे पास बन रहा है वो 36 मिलियन बन रहा है, और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो वो भी 36 मिलियन बन रहा है। तो इसका मतलब है कि एक प्रॉपर करेक्टिंग जर्नल एंट्री हम पास कर चुके हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।